देखो 1 घंटे में तो हो जाएंगे। बेटा कल हम लोगों ने लिगेंड्स पे चीज़ें छोड़ी थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था लिगेंड्स बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है ना। अब लिगेंड्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। सबसे पहले मैंने जो लिगेंड्स लिख रखे हैं ये आप लोगों के पास एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स के केस में बेटा आप लोग जो सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो सफिक्स होगा आपके पास ओ, यानी कि लास्ट में क्या लगता है ओ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सफिक्स आपके पास ओ आ गया है। यहाँ पर ये सारे नाम मैंने इतने सारे लिखे, मैंने कल कहा था कि मैं आप लोगों के सामने लिस्ट बना के दे दूंगा, तो मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, वो जो आपके जेई, नीट और बोर्ड्स में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा लिगेंड्स आप लोगों से किस्मत खराब रही तो पूछ लेंगे, बट अब तक तो नहीं पूछे गए हैं, स्पेशली इन नीट एग्जाम्स। ठीक है, सो SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो कार्बोनेटो, ये नाम पढ़ने तो मैं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं बच्चे, एक तो होता है NH नीचे 2 ऊपर 1 नेगेटिव, और एक होता है इमाइडो NH2 नेगेटिव। तो जो NH हमारे पास 2 पे सिंगल नेगेटिव होता है उसे अमाइडो बोलते हैं, और जब 2 नेगेटिव होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं इमाइडो। और N3 पे नेगेटिव है, ये N3 पे नेगेटिव है, ये एजाइडो ग्रुप होता है, एजाइड ग्रुप होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास हमारे पास आता है O2 नेगेटिव है तो सिंपल ऑक्साइड हो, लेकिन O2 पे सिंगल नेगेटिव है तो सुपर ऑक्साइड हो, O2 पे 2 नेगेटिव है तो पर ऑक्साइड हो। ठीक है, ये ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन की 3 फॉर्म होती हैं, उसके बेस पर रखा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे लिगेंड्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रहते हैं। ऐसे लिगेंड जो केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड रहेंगे बेटा। तो ये सभी के सभी आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। अब यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन आपको दिख रही होगी कुछ कंपाउंड्स की जो कि एम्बीडेंटेट है। देखो बेशक से हो एम्बीडेंटेट, बट क्लासिफाई किसके अंदर कर रहा हूं मैं, मोनोडेंटेट। अब ये एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। इनके पास बेटा 2 साइट होती हैं, क्या होती हैं, 2 साइट होती हैं जहां से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जहां से लूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि स्टेबल कहां से बनेगा। जैसे Cn में जनरली हमारे पास C से बॉन्ड बनेगा, क्योंकि स्टेबल कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो जनरली ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। लेकिन अवेलेबिलिटी तो N के पास भी है ना भाई इलेक्ट्रॉन की, है 2 साइट, Mb मतलब ड्यूअल, लेकिन करेगा एक शेयर, तो एक ही करेगा, इसलिए मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इनके नाम मैंने आपको लिख रखे हैं, Cn का साइनाइडो, Nc का आइसोसाइनाइडो, ये सब मैं आपको बता दिए। और जो एक्स्ट्रा जो नाम आपके यूज होने हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग सारे IUPAC से देखेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है ये सारी चीजें। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट मैंने कल भी जिक्र किया था, एम्बीडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट का। तो फ्लेक्सीडेंटेट मतलब फ्लेक्सिबल। वैसे तो जनरली फ्लेक्सीडेंटेट भी एक ही डेंटिसिटी दिखाते हैं, लेकिन कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सल्फेट का हो गया, हेक्साडेंटेट का हो गया, मतलब EDTA का हो गया, ये सारे फ्लेक्सीडेंटेट की कैटेगरी में भी आते हैं। यानी कि जनरली तो ये मेन अपनी जो डेंटिसिटी है उसी को फॉलो करते हैं। जैसे SO4 2 नेगेटिव मैंने आपको मोनोडेंटेट में लिखवा रखा है, तो उसकी डेंटिसिटी क्या है, मेजरली तो 1 है, पर कभी कभी ये 2 भी दिखा देता है। तो यहाँ पर देखिए 1 ये मेजर, जो पहले लिखा हुआ है वो मेजर है, 2 कभी कभी। ऐसे कार्बोनेट है, मेजर इसकी डेंसिटी कितनी है 1, पर 2 कभी कभी। हेक्साडेंटेट है, EDTA, इथाइलिन, डायमीन, टेट्राएसिटेट, मेजरली क्या है 6, कभी कभी 4 चलता है। तो ये हेक्साडेंटेट है, ठीक है। तो ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो गए आपके पास 20-21 जो भी हो, मेरे को आइडिया नहीं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला कंपाउंड है ये हमारे पास है C2O4। स्टार मार्क का मतलब NCERT में दिया हुआ कंपाउंड। ऑक्सलेटो अगर हम लोग बात करेंगे, ऑक्सलेट नाम होता है, और क्योंकि एनायनिक है तो सफिक्स में क्या आ जाएगा O, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सोलेटो। ऑक्सलेटो में हमारे पास, आपको मैंने कल भी स्ट्रक्चर बताया था, एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है और उसको हम लोग किलेशन बोलते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोलेंगे इनको, क्योंकि ये ऐसे लिगेंड जो कि एक रिंग बनाते हैं। और रिंग कितनी मेंबर की बन रही है, 5 मेंबर की रिंग। C2 4 O और 2 नेगेटिव। ये M का मतलब एक तो मेंबर का MEM डॉट है, और ये M का मतलब मेटल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइसाइनेटो। मैंने कल इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखा दिया था। ग्लाइऑक्साइन याद करो,
मैंने आपको इसका DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन Na2 पॉजिटिव के साथ, है ना, रोजी रेड PPT या चेरी रेड, हाँ रोजी रेड बोल लो, चेरी रेड बोल लो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकेल के आयंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास ये इंपॉर्टेंट EDTA। EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। देखो इथाइलिन डायमीन NH2 NH2 CH2 CH2 ये दो बॉन्ड होंगे, फिर NH2 पे CH3 C नेगेटिव के दो कंपाउंड, नीचे वाले NH2 पे CH3 C के दो कंपाउंड। तो ये हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट करो, 1 2 3 4। अब देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट। पहले यहाँ पर देखो ये दो डेंटिसिटी क्यों है, क्योंकि ये दो जगह से, इस O से और इस O से, यहाँ से दोनों तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, देखो मेटल को शेयर करे जा रहे हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी कि दो ऐसी साइट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं बेटा, इसीलिए ये क्या बोले जाएंगे, बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट। MB ये वाले हैं बेटा, MB तो मोनोडेंटेट के केस में आते हैं। MB जितने भी हैं सारे मोनोडेंटेट हैं, उनके पास दो साइट तो हैं देने के लिए, लेकिन जब भी बॉन्ड बनाएंगे एक से, जैसे CN में या तो C से बनाएगा या वो N से बनाएगा, जैसे कि C से अगर बनाएगा तो साइनाइडो बोलेंगे, और अगर N से बनाएगा तो आइसोसाइनाइडो बोलेंगे। क्लियर? तो जो MB वाले हैं होते मोनोइडेंटेट हैं, पर चांसेस हैं कि अवेलेबिलिटी है कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है जरूरत नहीं है, बस ये है जो JEE की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, क्योंकि NCERT में है, अदरवाइज जो NCERT में नहीं है उनका स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं करी है, इक्का दुक्का चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, किसका, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। पहले देखो ये तो मेटल से बॉन्ड बन रहा है, दो अमीन NN, टेट्रा एसीटेट 1 2 3 4, मतलब यहाँ देखो ना C नेगेटिव O नेगेटिव के ये कंपाउंड है, तो 1 2 3 एक और होगा नेगेटिव का, 3 ही रह गए, ये रहा 4, ठीक है। तो हमारे पास 4 नेगेटिव भी होगा, C डबल बॉन्ड 4 C डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ये भी C है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहले तो सबसे पहले तो इसकी डेंटिसिटी कितनी आ रही है, हेक्साडेंटेट। तो देखो दो तो नाइट्रोजन के मेटल के बॉन्ड देख लो बस कि मेटल बॉन्ड कहाँ से बना रहा था। देखो जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और डॉटेड लाइन ही इसकी डेंटिसिटी को बता रहा है। कितनी डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हेक्साडेंटेट है। ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये कहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैंने क्या बोला था, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो यहां पर ये सब जगह से बॉन्ड ले रहा है, खींच रहा है, समझ आ रही है। अब इसमें आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग कितनी है इसमें, 5 मेंबर्ड रिंग। तो बेटा याद रखना, इसमें आपको दिखाया था, पहले देखो 1 2 3 4 5, एक रिंग ये हो गई, ये देखो 1 2 3 4 5, ये वाली देखना, ये वाली, ये और ये, समझ में आ रहा है। अब मैं डॉटेड करूंगा तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, कोई दूसरा मार्कर मेरे को अभी तो फिलहाल दिख गया। देखो ये वाली, ये स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5, तो एक 5 मेंबर की रिंग ये हो गई, एक 5 मेंबर की रिंग ये हो गई। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5, 4 रिंग दिख गई, एक 5 ये हो गई। अच्छा देखो 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है ऐसे, 5 ये हो गई। अच्छा ये देखना जरा, 1 2 3 4 5, ये वाली दिख गई, 1 2 3 4 5, बस मेरे को इतनी दिख रही है, समझ में आ गया ना। एक ये वाली थी बेटा, एक ये वाली, ठीक है, ये वाली 1 2 3 समझ में आ गया ना, कौन सा वाला था, ये वाला। क्लियर? तो इसमें EDTA में 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। दूसरा आपको पता होगा कि पॉइजनिंग अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं लेड पॉइजनिंग, तो लेड पॉइजनिंग के टाइम पे कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स EDTA4 होता है, रिप्लेस कर देता है PB, और जो हमारे पास PB का मतलब इसको डालते हैं कैल्शियम EDTA। अब लेड क्या होता है, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है EDTA के साथ, तो
तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, PbEDTA4 बना देता है। अब जो पॉइजनिंग हो रही थी लेड की वजह से, वो अब इसमें सॉल्युबल मटेरियल बन जाती है, ब्लड में आती है और निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ये पॉइजनिंग को हटाने में काम आता है। इसके अलावा प्योर सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। इसके अलावा EDTA का काम क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें भी ये काम आता है EDTA, वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये कैल्शियम के साथ भी सॉल्युबल है ना, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं किसमें, हार्ड वाटर में। तो जब ये सॉल्युबल है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकाल देंगे, पानी कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी कहानी है। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो EDTA का कॉम्प्लेक्स है, कल अगर आपने देखा होगा जो मैंने डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का, बताया था मैंने आप लोगों को या नहीं, DsP2 हाइब्रिडाइजेज वाला है ना। तो वो स्क्वायर प्लेनर अगर नहीं बताया तो बना लेना, ठीक है। N फिर 4 बॉन्ड बनाए थे मैंने निकल के साथ, 4 N के साथ, CH2 डबल बॉन्ड के साथ, फिर OH OH O, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया था। वो DsP2 कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, और इस वजह से वो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। यहाँ पर देखेंगे, एक तो नंबर ऑफ रिंग्स इतनी सारी हैं, दूसरा जो भी इसमें नंबर ऑफ रिंग्स है ना, वो अलग अलग प्लेन में है, यानी कि सिमेट्री इसमें कंपाउंड में नहीं है। तो सिमेट्री ना हो इसलिए ये क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा कंपाउंड रहता है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से आप लोगों से चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, 6, EDTA की डेंसिटी क्या होगी, 6। नेक्स्ट 2-3 चीज़ें अगर पूछ ले, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, ये कैसा था, टेट्रा एसीटेट, उसका भी स्ट्रक्चर NCERT में नहीं है, बस मैंने आपको 2 करा दिया, 3 कराऊंगा, 4 कराऊंगा तो 5 रह जाएगा, फिर मैंने कहा रह गया जाए तो मैंने करा दिया। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट की डेंसिटी कितनी होती है, 5, यानी कि उसके पास 5 अवेलेबल साइट होती है जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखो यहाँ पे 6 साइट दिख गई थी ना, 4 O की 2 N की, वहां से मेटल बॉन्ड बना रहा है, M का दिख गया था 6 बॉन्ड, जो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बट उसकी जरूरत नहीं। क्लियर है, तो ये सारे जितने भी थे हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड थे, नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड थे, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स के बाद हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा जो जनरली यूज करे जाते हैं, वो आते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है आपका पानी H2O, जिसको एक्वा या एक्वा भी बोलते हैं, AQUO, एक्वा भी बोल देते हैं। NH3 अमोनियम। अब सुनना है, NH3 को अमाइन यूज करेंगे, लेकिन अमाइन की स्पेलिंग यहाँ पर डबल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को चालाकी करनी है तो एक सिंगल M दे देगा, एक डबल M दे देगा, आपको पता होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह डबल M यूज होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कई बार ऐसा लिखा रहता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे डबल M यूज कर लेना, या फिर कई बार बच्चे गलत समझ लेते हैं, या फिर कुछ टीचर से गलती से निकल जाता है, भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे डबल M का इस्तेमाल करना, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, केवल वहां पर जहां पर मोनोडेंटेट के साथ आए। क्या है, मोनोडेंटेट के साथ, अभी समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं, बस ये समझ लो कि अमीन को जब मैं यूज करूंगा डबल M के साथ यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, पायरिडीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एक PH3 है फॉस्फीन, एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, और लास्ट पायरिडीन मैंने इसको बता दिया। यहाँ पे ध्यान दो, NO सिंपल में नाइट्रोसाइल है, लेकिन जब यही कंपाउंड NO पॉजिटिव में आ जाएगा नाइट्रोसोनियम आ जाएगा, और NO2 पॉजिटिव में आएगा तो नाइट्रोनियम आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये सारे कैसे न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनकी डेंसिटी क्या है 1, यानी कि ये मोनोडेंटेट वाले लिगेंड है। मैंने जहां पर आप लोगों को बताया था कि 25-30 लिगेंड तो होंगे मोनोडेंटेट में, और मैंने कहा टोटल 40-50 के आसपास कराऊंगा, तो अगर आप यहां से देखो इतना ओवरऑल तो होंगे 30-40 के आसपास, है ना। अब देखो बाइडेंटेट के तो ये सारे C2O4 बाइडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, C2O4 के बाद ग्लाइसिलेटो बोलेंगे, ये बाइडेंटेट है, EDTA हेक्साडेंटेट हो गया। अच्छा एक रह गया ACAC, एसिटाइल एसीटोन, ये भी बाइडेंटेट होता है, क्या रहता है, ये भी बाइडेंटेट। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ACAC आ जाता है कंपाउंड में, नीट में पूछा गया ACAC के ऊपर, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो 2 साइड दिख रही है आपको, O और O, मेटल के पास 2 साइड से बॉन्डिंग होती है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है ACAC। ठीक है, ACAC क्या है, एसिटाइल एसीटोन, इसलिए इसका नाम क्या रहता है ACAC, पहले बड़ा AC फिर छोटा AC। ठीक है, अब
यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रल लिगैंड। अब यहाँ पर देखो, है तो न्यूट्रल लेकिन डेंसिटी चेंज हो रही है। और इसमें ये जो आपके पास इथाइलिन डायमीन है, ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बनाने को तो इसमें कोई बड़ा स्ट्रक्चर है नहीं, ये बन गया इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन CH2 CH2 NH2 NH2। आपको कंपाउंड ऐसे दे सकता है, दिया भी है एनसीईआरटी में, CH2 NH2 CH2 NH2। अगर ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाए तो ये क्या है, इथाइलिन डायमीन, जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं, EN। और एक कितना डेंसिटी दिखाता है, 2। डेंसिटी का मतलब 2 जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। NN दिख रहे होंगे ना आपको यार, इसमें क्या देखना है, 2 जगह से डेंसिटी दिख जाती है। नेक्स्ट है PN, प्रोपाइलिन डायमीन, ये प्रीफिक्स है जो आप देख सकते हैं अगर आपको IUPAC करनी हो। देखो मैंने आज के लेक्चर में इतनी IUPAC डाल दी है कि आपको आपकी एनसीईआरटी, आपकी जेई और आपकी नीट लगभग सारी कवर हो जाएंगी IUPAC, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे PN जो आता है प्रोपाइलिन डायमीन। अब देखो अमीन डाई है तो इसका मतलब अभी भी चाहे यहाँ पे प्रोपेन आ गया है, 3 समझ के 3 कंफ्यूज मत होना। ये प्रोप टेट्रा कुछ भी हो जाए, बस ये देखना कि साइट कितनी अवेलेबल है। तो डायमीन बेटा मतलब 2 ही तो साइट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए ये भी डाइडेंटिटी है या बाइडेंटिटी। TN ट्राई मिथाइलिन पर है डायमीन, तो अभी भी 2 है। लेकिन यहाँ देखो डाई का है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अभी जो है ना ये स्ट्रक्चर समझा दूंगा, इवन इसका समझा दूंगा। ट्राइन का सबसे मुश्किल ये है ना, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, तो इसकी डेंसिटी 4। तो अमीन देखना है यहाँ पर, है ना। आप देखो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बाकी सबका तुम आराम से बना लो। जैसे ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन का 4 कैसे होता है, ये मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। इसको हटा दो, ये 3D स्ट्रक्चर तुम लोगों के वैसे भी काम का इतना तो है नहीं, बस अगर हाई फाई कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो आ जाएगा। मैं AC भी हटा रहा हूँ, एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, ये चीज़ हटा रहा हूँ, बस ये 2 और बाकी चीज़ें मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो EDTA का स्ट्रक्चर तो यही है मेन, तो जो तुम्हें याद रखना है ना, जो तुम्हें याद रखना है वो तो ये। अच्छा मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बस सारे नहीं बना रहा, ये सबसे टफ ये वाला होता है तो इसी को बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, तो ठीक है ट्राई इथाइलिन है ना, NHCH2 CH2 NH ट्राई इथाइलिन CH2 CH2 एक नहीं ट्राई इथाइलिन, हाँ ठीक है। फिर एक और N 1 2 3, फिर एक CH2 CH2, फिर एक और N, ट्राइथाइलिन हो गया 1 2 हाँ 3। और देखो ट्राइथाइलिन हो गए 3 इथाइलिन, और अमीन देखो 1 2 3 4, ये हो गया कहानी, है ना। लेकिन कंपाउंड हमारे पास क्या दिखा रहा है, डेंसिटी 4। अब सारे 4 डेंसिटी कैसे दिखा रहा है ना, ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही सर। बाकी सब तो चलो हमने मान लिया कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया इतना बड़ा सा, हम अब देखो 4 डेंसिटी कैसे दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो भी बॉन्ड बनाएगा वो किसके इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा। अब देखो सपोज कीजिए आपके पास आपका मेटल यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखो 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। अब रिंग देख लो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हो गई। ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। तो इसमें हमारे पास कितनी 5 मेंबर रिंग है, 3। इसमें कितनी होंगी, 2। इसमें 1 1। तो ये देखो जब भी डाई आया था हमारे पास कंपाउंड, तो N-1 कर देना 5 मेंबर रिंग, हर बार नहीं, इनके केस में। क्योंकि कल मैंने आपको डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड में दिखाया था 2 6 मेंबर रिंग थी, है ना, और 2 5 मेंबर रिंग थी। उसमें जो OH का बॉन्ड था ना, एक्चुअली में जो हम 6 काउंट कर रहे थे, एक मैंने मेटल का भी काउंट किया था। OH ऐसे था ना, तो ये OH फिर मेटल ऐसे था, फिर एक O था, फिर N से था, ये कंपाउंड आएगा, है ना। ये OH के बॉन्ड खोल देना तब 6 बनती हैं उसमें, है ना, अदरवाइज 6 नहीं बनेंगी, है ना। और ये बीच में भजन संध्या चल रही है, अब इनकी आवाज़ पता नहीं कब तक रहेगी, वैसे 1 मिनट का भी नहीं होगा। ये ऑटो में भाई साहब इतना तगड़ा स्पीकर लगा लेते हैं, आय है जाने दो, आधा मिनट आनंद ले लो इसका। तब हे भगवान क्या चल रहा है देख ही रहे थे। आंटी ओ भाई साहब भगवान जी भी जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब मेरी आवाज़ शायद इन पे भारी पड़ेगी, है ना, इतनी कम भी आवाज़ नहीं है कि उसकी आवाज़ हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने ओरे कहाँ तक कर ली, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
कैटायनिक लिगेंड्स में चार्ज पॉजिटिव होगा बेटा, एनायनिक लिगेंड में सब पे नेगेटिव था, न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं था, कैटायनिक में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो देखो बेटा NO पॉजिटिव मैंने बता दिया, NH2 हाइड्राजीनियम, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, NO2 नेगेटिव नाइट्रोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, ये क्लियर है। अब इसके बाद में ये मत लिखना जो बच्चे लिख रहे हैं, ये मत लिखना, इसके बाद लिखना ये रूल्स टू बी फॉलोड फॉर IUPAC। तो ये IUPAC तो हमें करनी है, बट सबसे पहले करने से पहले तो क्या होगा, रूल फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। अरे यार 1 मिनट हो जाओ, जब पॉज मार दो। चलो वापस आ जाते हैं बस, है ना, पार्टी वार्टी हो गई जो होनी थी। सुनिए 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 ध्यान से, अब आपको कुछ रूल फॉलो करने हैं, उन रूल्स को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। मैंने कहा था इसके बाद ये नोट करना, ये मत करना, ये तो मैं भी कराऊंगा आपको। रूल क्या है, कुछ भी नहीं है। कैटायनिक और न्यूट्रल स्पीशीज़ के लिए रूल सेम है और एनायनिक स्पीशीज़ के लिए रूल थोड़ा सा अलग है। कैटायनिक के लिए क्या होंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर दूसरा नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड लिखते वक्त 2 व्यू होते थे, अभी तो हम लोग मॉडर्न व्यू को फॉलो करेंगे, पहले ओल्ड व्यू समझ लेते हैं क्या होता है। जो ओल्ड व्यू था ना पुराने टाइम में, उसमें क्या होता, आप नेम लिखते थे, तो जैसे आज हम लोग लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, आज हम लोग लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। पहले जो नेमिंग होती थी, यानी कि अगर पूछ ले कि भैया ट्रिवियल या फिर पुराने ज़माने में जो ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले करते थे नेगेटिव की, नेगेटिव जो लिगेंड होगा उसकी सबसे पहले नेमिंग करेंगे, फिर करेंगे न्यूट्रल की और फिर करेंगे पॉजिटिव लिगेंड। पहले ऐसे होते थे, लेकिन IUPAC है ना, अपनी मर्जी से कहीं भी चेंज कर देती है, तो फिर चेंज करा उसने कहा भैया ऐसा है, सिंपल रखो और सारी चीज़ें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो पहले का ऑर्डर क्या था, फर्स्ट नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, और अगर 2 न्यूट्रल हैं तो फिर वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखे जाते हैं, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा गोली मारो, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रखो और फिर आप लिखो मेटल का नाम, मेटल के नाम क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के नाम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होना चाहिए बेटा, रोमन नंबर में होना चाहिए। ये तो हो गया आपके पास कैटायन का। एनायन का नाम लिखते समय मैंने बोल रखा है आपको, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड फॉलोड बाय नेम, नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम, लेकिन नाम के आगे अगर आपका वो एनायन है तो बेटा 8 लग जाता है, जैसे क्लोराइड है ना, या फिर आयरन है ना, फेरस या कुछ भी चीज़ देखा, कोबाल्ट, निकेल, कुछ भी रखा, लास्ट में ATE लगा, लास्ट में क्या लग जाएगा, एनायन की नेमिंग के लिए ATE। दूसरा, अगर कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो आप लोग आयन लगा देंगे लास्ट में, क्या लगा देंगे, अगर कंपाउंड तुम्हारे करने की वजह से नहीं, कंपाउंड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो नाम के लास्ट में क्या लगा देना आप लोग, आयन। क्लियर है, शुरू करें। देखिए इसके बाद दूसरी चीज, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो नाम यूज होंगे ATE, वो कौन कौन से होंगे, वो यहाँ पर है। आयरन के लिए फेरेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, लेड के लिए प्लमेट, लेड के लिए प्लमेट, SN के लिए स्टेनेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, जिंक के लिए जिंकेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट, पैलेडियम के लिए प्लेटिनेट, पैलेडियम के लिए पैलेट, और मरकरी के लिए 2 नाम यूज कर सकते हो आप, मर्क्यूरेट भी कर सकते हो बेटा, हाइड्राजिनेट भी यूज होता है, ठीक है, हाइड्राजिनेट भी यूज होता है ना। कंफ्यूज होता है, एक जगह मैंने हाइड्रोजीनियम आयन लिखवाया हुआ है, हाइड्रोजीनियम आयन लिखवाया हुआ कहीं ना कहीं, NH2 NH3, हाँ कहाँ लिखवाया है पता नहीं, राइट है कैटायनिक लिगेंड्स में नाइट्रोजीनियम, ये हाइड्रोजीनियम, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, हाइड्रोजिनेट Hg के लिए यूज होता है, ठीक है। चल अब हम शुरू करते हैं IUPAC निकालने से पहले बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब मैं आज आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर की कि आप लोग गलती करोगे ही, ठीक है। कैसे करना है एक बार बस मुझे फॉलो कर लेना, उसके बाद आप लोग अपने आप ही इन सब चीज़ों को निकालना शुरू कर दोगे। सबसे पहले बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। कुछ कंपाउंड के ऊपर के चार्ज तो आपको मालूम होने चाहिए, अब तो आप 12th क्लास में हो। तो देखो यहाँ पे प्लेटिनियम जिसका निकालना है उसको मान लीजिए X। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड था। अच्छा लिगेंड याद करने का तरीका सुन लो, लिगेंड याद करने का पहले मोडेंटेट, बाइडेंटेट और इसके सुन लो। जितने भी लिगेंड आएंगे तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 3 को छोड़कर, 4 को छोड़कर सारे मोडेंटेट। 12th क्लास के सिलेबस में 4 लिगेंड को छोड़कर सारे क्या होंगे,
मोनोडेंटेट। एक चीज क्लियर हो गई। डाइडेंटेट में तीन, देखो एक क्लास है 50 बच्चे हैं, एक क्लास है 50 बच्चे, तो 50 के नाम शुरू में याद नहीं रह सकते। अब इन 50 में क्या होता है, 45 बच्चे होते हैं एवरेज, 3 बच्चे होते हैं बहुत ही ब्रिलियंट, जो तुम में से कोई होगा, और 2 बच्चे हैं जो बहुत ही नालायक होते हैं, जो मैं था। सच्ची क्लास में टीचर कह देते थे या तो तू पढ़ेगा या क्लास पढ़ेगी। हाँ, तो फिर मेरे को अधिकतर क्लास से बाहर रखा जाता था। एंड दिस इज ट्रुथ, है ना, स्पेशली इंग्लिश के पीरियड में। और मेरी इंग्लिश थोड़ी तंगी, हाथ बनता नहीं था, अब तो ठीक ठाक है। हेलो माय नेम इज भानु अधिकारी, है ना, चल जाती है, इतनी इंग्लिश तो आती है, बाकी तो सामने वाला समझ जाएगा। खैर, तो 45 बच्चों के नाम याद रखने से अच्छा है 3 अच्छे बच्चों के नाम याद रख लो, 2 नालायक बच्चों के नाम याद रख लो, वो वैसे भी हो जाते हैं, है ना। और जो बाकी बचे सबको एक कैटेगरी में डाल दो ना, तो हम भी यही करेंगे। बाकी जो बचेंगे सारे मोनोडेंटेट होंगे, बस बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट के कर लेते हैं, क्योंकि यही सिलेबस में, ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट सिलेबस में है ही नहीं, क्यों माथा मारना फिर। तो बाइडेंटेट में देखो C2O4 ऑक्सलेटो, जिसको हम OX से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लाइसाइनेटो नहीं है सिलेबस में तुम्हारे, इसके अलावा EN है, इथाइलिन डायमीन EN है। इसके अलावा कई जगह पर ACAC था पर इतना नहीं दे रखा, ग्लाइऑक्साइन GLY ग्लाइऑक्साइन, और DMG भी नहीं है पर याद रखना। 3 नाम याद हो गए कौन कौन से, ऑक्सलेटो, EN और ग्लाइऑक्साइन, ठीक है। 3 ये, और एक चौथा क्या याद रखोगे, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, ये क्या है, हेक्साडेंटेट है, ठीक है, ये हेक्साडेंटेट है। तो पहले मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, इस स्ट्रक्चर को मिटा रहा हूँ बेटा मैं, है ना। इस स्ट्रक्चर से तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा था किस तरीके से हमारे पास मेंबर रिंग निकाली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, जिसका निकालना है उसको मान लीजिए x के बाद अमोनिया पे चार्ज कितना होगा, किसी को पता है अमोनिया पे चार्ज कितना होगा बेटा, बताओ। अमोनिया पे चार्ज न्यूट्रल। बेटा यहाँ देखो ना सर, यहाँ लिख तो रखा है आपने, जो कंपाउंड में से किसी के पास चार्ज ही नहीं होगा तो 0, अमोनिया पे चार्ज 0, तो x + 0 × 6 जितने नंबर ऑफ कंपाउंड है। अब इधर देखो, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो -1 क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, क्या कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज दे रखा है, नहीं, तो आप 0। अदरवाइज अगर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज दे रखा होता तो आपको वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे आपको सपोज 2 नेगेटिव देता, सपोज क्या कीजिए 2 नेगेटिव देता, तो आपको क्या करना पड़ता कि 2 नेगेटिव को इक्वल टू में रखना पड़ता, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसका एक एग्जांपल करा दूंगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है ही नेगेटिव वाले, है ना, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, x = +4, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +4। सबको क्लियर है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो ये क्या होता था, आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको तो हम लोग काउंट करते नहीं थे। कोऑर्डिनेशन नंबर में आप लोगों को बस डेंसिटी याद रखनी है। अब बताओ NH3 मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, क्या है, NH3 क्या है, मोन, मैंने बोला था बस 3 नाम याद रखने हैं, ऑक्सलेटो, EN, EDTA, मेन तो यही है ना। तो मोनोडेंटेट की डेंसिटी कितनी होगी, 1, और ये तो एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। दूसरा ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 6, तो 1 × 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। मैं सभी जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी हो पाएंगे, है ना, अभी है हमारे पास 15-20 मिनट, तो जितने भी कंपाउंड है सबकी नेमिंग तो नहीं करा पाएंगे शायद सबकी, लेकिन ऐसा करता हूँ पहले 3 इनकी करा देता हूँ, फिर 3 की करा दूंगा, फिर 3 की करा दूंगा, ताकि सारी चीज समझ में आ जाए, और बाकी जो होते रहेंगे, बाकी घर से कर लाना, जो नहीं होंगे मेरे से पूछ लेना, क्लियर। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें आज मास्टर बना दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में आ गया बेटा, आदित्य जी क्लियर है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 × 6, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने दिख रहे हैं आपको, 6, तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, हेक्सा। अब देखो बेटा 6 से हेक्सा आ गया, NH3 मोनोडेंटेट में है ना, तो इसे लिखेंगे अमीन, डबल M वाला, हेक्सा अमीन, फिर कोबाल्ट, सिंपल क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्योंकि ये हैं, अच्छा प्लेटिनम लिख दो यार, जो भी नाम है वो लिख दो, और सारे अब एक बार लिख दिया तो फिर ऐसे लिखना, प्लेटिनम कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। प्लेटिनम क्या आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, तो प्लेटिनम क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का अभी कोई काम नहीं है,
बस मैं निकालना सिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम वीबीटी करेंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम 4 और फिर ऊपर क्लोराइड। क्लोराइड, देखो अगर क्लोरीन होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता तो क्लोराइडो होता, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर तो सिंपल क्या आएगा, क्लोराइड। देखो अब जो नई IUPAC आई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो नई IUPAC आई है उसके हिसाब से आप टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं। अगर ये आ गया ना टेट्राक्लोराइड, तो आप टेट्राक्लोराइड पे टिक मारना, क्योंकि नई IUPAC ने ये बोला है। लेकिन अगर आपके पास नहीं आया तो ये भी सही है। अब सर अगर दोनों ऑप्शन दे दिए, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, वैसे तो ऐसा नहीं ही होगा, क्योंकि हमारी NCERT में तो ये दिया है। NCERT की जो अभी अपडेट बुक भी आई, जैसे चैप्टर डिलीटेड है, उसमें भी हमारे पास टेट्राक्लोराइड नहीं लिखा है, लेकिन IUPAC ने वहाँ से अपडेट कर दिया है कि हाँ भाई आप बाहर का जो आयोनाइजेशन स्फीयर का जो एलिमेंट होता है, अगर इसमें 4 क्लोरीन है तो आप यहाँ पे टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं। तो अगर टेट्रा लिखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन वो है, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो वो है। और अगर दोनों दे रखे हैं तो अगर आपका टेट्रा काट देता है तो कर तो कुछ नहीं सकते, हाँ एक केस जरूर कर सकते हो जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे नीट में आ गया तो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो कि सर ये IUPAC का है रूल और ये है ना। और अगर वो गलत करके कह दिया तो आप कह देना सर हमारी, मतलब अगर आपने ये लगा दिया और आपका ये गलत कर दिया तो आप दोबारा से चैलेंज कर सकते हो। क्यों? सर NCERT में ये है ना। सो ऐसा होगा नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, नहीं हो सकता ऐसा, है ना। वो क्यों बेकार में चक्कर पड़ेंगे, उन्हें खुद पता है। एग्जामिनर जो है ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, हाँ बहुत समझदार होते हैं वो, तुमसे तो कहीं ज़्यादा, सॉरी मेरे से तो कहीं ज़्यादा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, आप इसमें कोई कुछ नहीं करना, 4 अमीन है, एक H2O है, एक Cl है। अब इनकी जो नेमिंग होगी, मैंने क्या बोला, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स देखो, उसके बाद उनको अरेंज करना है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे 4 अमीन है तो क्या आएगा, टेट्रा अमीन और एक्वा क्लोराइड। तो देखो T फॉर टेट्रा सबसे लास्ट में आएगा, एक्वा पहले और Cl का क्लोराइड बीच में, है ना। गलत है, सुनो, डाई ट्राई टेट्रा को आप लोग मेन नाम में कंसीडर नहीं करेंगे। जो प्रीफिक्स हैं उनको आप कंसीडर बिल्कुल मत करना। डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट बी कंसीडर इन द मेन नेम, तो इसका नाम सबसे पहले आएगा बेटा ये, मैं बोल रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा, पर पहले मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाला ही नहीं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका क्या होगा। NH3 कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड कैसा है, मोनो, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1 × 4 प्लस H2O का एक ही मॉलिक्यूल है, और H2O कैसा लिगेंड है, मोनो बाई ट्राई कैसा, क्या देख रहे हो, बोल तो रखा है अब तक, बस 2 ही तुम्हारे सिलेबस में बाइडेंटेट हैं, मोनो, बोलो फिर मोनो। क्लोरीन कैसा है, मोनो, तो 4 + 1 + 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरे वाले कंपाउंड का कितना हो जाएगा, 6, है ना। पर ये ऐसे 6 नहीं होगा, 4 H2O थे +1 +1, समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर CO का X, जिसका निकालना है X, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, X + 0 × 4 होगा इसमें, ठीक है। वैसे कुछ भी कर लो, आना 0 ही है। नेक्स्ट H2O पे चार्ज कितना है, न्यूट्रल, दिख रहा है ना यहाँ पे साफ साफ, H2O न्यूट्रल, तो 0, तो 0 - 4 + 0 × 1। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -1, तो ये आ जाएगा -1। इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 इज इक्वल्स टू के कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखो, टेट्रा अमीन एक्वा। अब अमीन और एक्वा में कौन पहले आएगा, डिक्शनरी देखनी आती है ना। अगर AA सिमिलर है तो बाद वाले लेटर पे पहुंच जाओ। अमीन में M आ रहा है, एक्वा में Q आ रहा है, तो अमीन पहले आएगा, टेट्रा को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, टेट्रा अमीन, अमीन डबल M वाला, एक्वा क्लोराइडो या क्लोरो, दोनों चलेंगे, क्लोरो फिर कोबाल्ट, और उसके आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, कोबाल्ट रोमन में 2, क्लोराइड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। मैं सबको नहीं लिख रहा, बस थोड़ी स्पीड बेस चल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, स्टार लगाया है तो कुछ तो होगा ही। देखो EN2, अब EN का नाम बताओ क्या है आपके, इथाइलिन डायमीन, ये दिख रहा है वर्ड क्या है, डायमीन। अब यार ये तो बड़ा पंगा है, दो यहाँ पर डायमीन लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड
जिनके नाम के आगे बेटा ऑलरेडी डाई ट्राई दे रखा है ना, उनको हम लोग डाई और ट्राई से यूज नहीं करेंगे प्रीफिक्स में, उनके आगे यूज करेंगे। अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस। हाँ अब है तो क्या करें, कर तो नहीं सकते पर लिख तो सकते हैं, है ना। 5 वाले कंपाउंड नहीं बनते, 5 में कंपाउंड मुश्किल हो जाते हैं, फिर वो पेंटाकिस मत कर। 5 वाले कंपाउंड बन सकते हैं पर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं बेटा, ठीक है, तो नहीं बनते आसानी से, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा इसका नाम बिस, क्योंकि इथेन के आगे डाई लगा हुआ है, इथेन के आगे डायमीन लगा हुआ है ना, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे बिस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बिस। यहाँ पे बिस ट्रिस टेट्राकिस क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसका नाम तो सिंपल अमीन है, जहाँ पे मेन नेम में कंपाउंड के डाई ट्राई पहले से यूज हो रहा होगा, वहां पे बिस ट्रिस यूज करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, बिस इथेन 1,2 डायमीन कॉपर, इथेन ईएन कैसा लिगेंड है न्यूट्रल, और सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, तो कम अच्छा सॉरी मैं तुम्हें वही बताना भूल गया, इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन सुन लो पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, ईएन कौन सा लिगेंड है, डाइडेंटेट, डाइडेंटेट, तो डाइडेंटेट का 2 डेंसिटी इनटू 2, तो और तो कुछ नहीं है अंदर, तो इसकी डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 2 × 2, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। 4 ऑक्सीडेशन में ईएन के ऊपर चार्ज कैसा होता है 0, भाई सेंटर एटम कोबाल्ट का तो मैं कॉपर का तो x मानूंगा, ईएन पे चार्ज 0 × 2 0 ही आने वाला, सल्फर का 2 नेगेटिव, तो -2 = क्या कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है, तो इसको आप लिख दीजिए कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये हो गया। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बिस इथेन 1,2 डायमीन, कॉपर के आगे रोमन में 2, सल्फेट, खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखते हैं, यहां पर देखिए 4 एक्वा है, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोराइड, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं है, जो ब्रैकेट के बाहर है मैंने आपको बताया था, ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, कल बताया था मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये होता है बेटा, और ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, उसके बाहर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तब आपको समझ में और आ जाएगा। खैर अभी इसका नाम कर देता हूं फटाफट से। तो पहले देखो इसका कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस H2O का कितना है 0, क्लोरीन का चार्ज -2 = +1, 3 हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आया। तो X = कितना आ गया 3, क्योंकि क्यों रखा +1, मिल गया मेरे को कंपाउंड, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, तो आपको ऐसे निकालना। क्लियर है। तो आगे तो सिंपल हो गया, अब तो नाम कुछ बचा नहीं वैसे, बस एक चीज है टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम, Cr का क्रोमियम 3 न्यूमेरिकल 3, और फिर लास्ट में आयन, लास्ट में आयन। नाम लिख देता हूं इसका, क्योंकि थोड़ा सा है, इसका और इसका लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, इसका आ जाएगा बिस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन सल्फेट, सॉरी इसके आगे इसका कॉपर, कॉपर क्या है इसका ऑक्सीडेशन कितना है 2, ये ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, और सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा क्या नाम है इसका डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो, दोनों सही है बेटा, डाइक्लोराइडो डाइक्लोरो। उसके बाद क्रोमियम कितना आया था 3, क्रोमियम 3, और लास्ट में आयन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला एक बार और करा देता हूं। यहां पर देखो क्या है, ध्यान से देखो C6H5 और P। अगर आप इसको देखोगे ना तो मैंने कहीं ना कहीं तो लिखवाया होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, न्यूट्रल लिगेंड में देखो कहीं पे होगा, ये रहा, ये PH3 का मतलब क्या है फिनाइल, PH3 सिंपल फॉस्फीन होता है, PH का मतलब फिनाइल, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब मैंने क्या बोला था, नाम के आगे अगर डाई ट्राई लिखा है तो हम लोग डाई ट्राई थोड़ी यूज करेंगे, बिस ट्रिस यूज करेंगे। तो इसका मतलब इसमें जो आएगा क्या आएगा ट्रिस, ट्रिस क्या आएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देखो ना ट्रिस C6H5 मतलब PH3 तो है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो ना, ये PH3 है, फिनाइल ग्रुप ही तो है, तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। रोडियम RH मतलब रोडियम, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो -1,
x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू प्लस 1, रोडियम के आगे 1 और लास्ट में क्लोराइड, समझ में आ गया। इसलिए ऐसे ट्रिक्स उसका यूज करेंगे। अब जैसे इस कंपाउंड का है, अब इस कंपाउंड का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालो, देखो ये बाइडेंटेड लिगैंड है En, तो 2 × 2 4 प्लस फ्लोरीन मोनोडेंटेड लिगैंड है 1 × 2 4 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6, समझ में आ गया। तो ये आपके कैटायनिक के नाम। अब कर लेते हैं इसके, कर लेते हैं एनायनिक के। अब देखो एनायनिक में क्या होगा, रूल तो वही है, सबसे पहले आप इसे क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन फिर कोऑर्डिनेशन। तो देखो कोऑर्डिनेशन में अंदर वाले लिगैंड देखो कितने हैं, Cn, ये भी आयनाइजेशन आयनाइजेशन स्टीयरी बोलेंगे इसको, बाहर वाले को, ये Cn, डेंसिटी कितनी होगी इसकी, मोनोडेंटेड है तो 1 × 6 तो 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6। Cn का सिंपल 1 × 6 कर दिया 6 हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, आप लिखेंगे x Fe का 4 इसके पॉजिटिव, K क्या आता है +1 में आता है, तो 4 + x, Cn के ऊपर 4 आता है -1 का, 4 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, समझ में आ गया ना। पोटेशियम का 4 आता है प्लस Fe का x, Cn का -1 × 6 करेंगे तो कितना आएगा -6 इज इक्वल्स टू, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x इज इक्वल्स टू +2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो, ध्यान से सुनना, हेक्सासाइनो। शुरुआत अब यहाँ पर ये देखो, ये स्पीशीज कैटायन है और ये स्पीशीज अब एनायन है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, एक ही ब्रैकेट के अंदर सब कुछ था, ये कैटायन था बेशक से, ये एनायन था, एनायन बाद में आ रहा था, ये तो वैसे आयनाइजेशन स्फीयर में। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट से पहले कैटायन आ रखा है और ये स्पीशीज अब किसकी तरह बिहेव करेगी, सेंट्रल एटम वाली एनायन की तरह। तो जब सेंट्रल एटम वाली एनायन की तरह बिहेव करेगी तो वो हमारे पास कैसे नेमिंग के अंदर आएंगे, एनायनिक नेमिंग के अंदर। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम सिंपल, पोटेशियम हेक्सासाइनो और आयरन क्या लिखेंगे फेरेट, क्योंकि ये एनायन है और एनायन की नेमिंग में आयरन की जगह क्या हो जाएगा फेरेट, समझ में आ गया ना। तो जब भी एनायन का आएगा फेरेट और उसके आगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या आ जाएगा इसका पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट और ब्रैकेट में न्यूमेरिकल 2 रोमन 2, न्यूमेरिकल भी अलाउ कर दिया है, कर दिया न्यूमेरिकल भी आईयूपीएस ने अलाउ कर दिया। इसका देखते हैं C2O4 3 क्या आएगा बेटा, ये बताओ, ट्राई ऑक्सलेटो, पर उससे पहले पोटेशियम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट होता है तो ये ऑक्सलेटो हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, Cr को मैंने लिख रखा है क्रोमेट, और इसके आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर 3 और C2O4 पे चार्ज 2 नेगेटिव बेटा लिख रखा है, C2O4 पे चार्ज 2, मतलब जो चीज यहाँ पे लिखी है उसी से ही होगा सारा काम। तो यहाँ पे देखो 3 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3, तो क्रोमेट के आगे रोमन में क्या आ जाएगा 3, और इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर C2O4 कैसा लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है, बाई बोले डाई बोले दोनों सही, गलत नहीं है। तो बाइडेंटेड कितना हो गया 2 × 3 तो 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। क्लियर हो रही है सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर देखो AgCN2 सिंपल 1 × 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 2, भाई मोनोडेंटेड लिगैंड है 1 × 2 कर देंगे 2। अब इसका वो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो Na का होता है +1, Ag का जिसका निकालना है x, Cn का होता है -1, लेकिन दो मॉलिक्यूल है तो × 2 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया x - 2 + 1, x इज इक्वल्स टू +1, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो नाम क्या आ जाएगा बेटा इसका, सोडियम डाइसाइनो आर्जिनेट या आर्जेंटेट, क्लियर है, और उसके आगे ब्रैकेट में रोमन में 1 या I, ठीक है। अब इसका देखो जरा, यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा Hg। अब सुनो, Hg अपने आप में ही एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कई बार ऐसा भी आ सकता है आपको ये नाम आ जाए, तो ऐसे केस में जो आपके पास ये वाला एलिमेंट होगा ना Hg का, ये एलिमेंट आप मरकरी तो लिखेंगे ही, पर इसके आगे ऑलरेडी जनरली सेकंड स्टेट में रहता है, उसका ऑक्सीडेशन आप पहले लिख देना, है ना। अगर 2 डी ब्लॉक के आ जाते हैं तो आपके पास अगर पहले डी ब्लॉक का है तो आप इसका नाम पहले लिख देंगे, तो मरकरी उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
फिर CNS का जो नाम है हमारे पास वो आप यहाँ से देख सकते हैं थायोसाइनाइटो, सारे थायोसाइनाइटो दिख रहे हैं, लेकिन ये SCN से है तो थायोसाइनाइटो S लिखते हैं, NCS है तो थायोसाइनाइटो N लिखते हैं, और CNS है तो सिंपल थायोसाइनाइटो। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है CNS, तो ये मर्क्यूरी सेकेंड थायोसाइनाइटो, ठीक है, और कोबाल्टेट, गुड, लिखा जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, तो मरकरी सेकेंड कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, वैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा था, डाइथायोसाइनाइटो आ जाएगा, है ना, लिख रखा हुआ ठीक है, वरना एक ही आ जाएगा। तो -1 चार्ज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा इस हिसाब से, तो 1 ही रहने दो, ये भी तो आएगा फिर +2 + x - 1 = 0। तो इस तरीके से कंपाउंड का आपको नेम करना, मरकरी सेकेंड, थायोसाइनाइड, कोबाल्टेट, और उसके आगे न्यूमेरिकल 1, रोमन 1, जो भी ऑक्सीडेशन आ रहा है, ठीक है। चलिए IUPAC अब दोनों कैटायन और एनायन है, अब देखो ध्यान से इसका कैसे करेंगे, ये देखना है ना, ये कैटायन मान लेते हैं और ये एनायन, और IUPAC कहती है पहले नाम किसका करेंगे, कैटायन का। तो देखो ये क्या है, हेक्साअमीन क्रोमियम, सिंपल ये रखो, और अब तुम्हें यहाँ पे तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रहा, पर पूरे कंपाउंड का है। CN यहाँ पे चार्ज 0 होता है, ये CN लिगेंड है जिसका चार्ज -1 होता है, तो -1 × 6 करेंगे, लेकिन ये 6 चार्ज है 2 में बांट देना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो हेक्साअमीन, और फिर क्या लिखोगे, क्रोमियम ही लिखोगे। अब 6 आया था पूरे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, बढ़ जाएगा, यानी जो 6 है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, आधा इसमें आधा इसमें, 3 हो गया। हेक्साअमीन क्रोमियम, फिर इसका नाम हेक्सासाइनो, ये कोबाल्ट है, लेकिन ये एनायन की तरह काम कर रहा है, और सेंटर एटम जब एनायन की तरह काम करेगा तो कोबाल्टेट, तो ये क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट, समझ में आ गया। हाँ 3 क्या है, कोबाल्टेट 3, तो 6 है उसको कर देंगे। जैसे यहाँ पर कोई सा भी कर लो, ये वाला करा देता हूँ, देखना Ag NH3 पे चार्ज 0, AgCN पे चार्ज -1 × 2 हो गया, तो टोटल चार्ज 2 आ गया, x - 2 = 0 मान लो ना इसका, तो एक इस पे जाएगा एक इस पे आएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, डायअमीन, डबल M वाला डायअमीन, Ag को सिंपल सिल्वर, डायअमीन सिल्वर, डायअमीन सिल्वर 1, फिर डायसाइनो आर्जिनेट या आर्जेंटेट फिर 1। समझ में आ गया ना, कोई मुश्किलात तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन आयनिक, चार्ज नहीं है, देखो यार कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है, हम सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड, क्या बोल रहा हूँ, कोबाल्ट नहीं है, CO कार्बोनाइल है, न्यूट्रल कंपाउंड में लिखा रखा है, तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन, और उसके आगे आप लोग क्या लगा दीजिएगा, पेंटा कार्बोनाइल आयरन और SAG, समझ में आ गया, 0 हो रहा है। तो बाकी सारे नेम जैसे ये क्या आएगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, एटो लग जाएगा ना, मैंने बताया था ना, सफिक्स से जाएगा। वैसे एटो कब लगता है बताऊं, ऐसे कंपाउंड जिनके भी नेम के आगे लास्ट में ई आ रहा है, जैसे नाइट्राइट है, तो अगर आपने इसको लिगेंड लिखा है तो नाइट्राइटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, तो बेस भी तो लगेगा, डाइमिथाइल, हाँ तो बिस, परफेक्ट, तो ये आ जाएगा बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो निकेल, राइट, और 2, मैंने बताया था इसका चार्ज 2 होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड पे चार्ज 2 रहता है, 2 नेगेटिव, तो x - 2 = नहीं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड पूरे पे बेटा हमारे पास ये डाइमर ही तो बनाता था, याद करो, DMG2 सिंगल नहीं रहता था, बेस भी है, तो 2 तो इसके यूज कर रहे हैं ना, तो 2 4 हो गया ना, सुनो डाइमिथाइल, ओके सही बोल रहे हैं, हाँ तो इसका आगे 4 आएगा, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो निकेल 4, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और तो मेरे को शायद लगता है इसका करा दूं एक बार, चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर सब बता दो, क्या आएगा देखो, अमीन ये 1 2 3 4, तो देखो अमीन, आखिरी वाला क्या है, पाइरिडीन, हाँ ये पाइरिडीन है, तो आ जाएगा अमीन ब्रोमो क्लोरो पाइरिडीन
प्लेटिनम और उसके आगे जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पायरीडीन अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल +2 2 आ गया। हाँ बिल्कुल 2 है। Cl पे -1, इस पे -1, तो x -1 + 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो नाम क्या आ गया? अमीन डबल एम वाला, अमीन ब्रोमो क्लोरो पायरीडीन प्लेटिनम ब्रैकेट में सेकंड। क्लियर है? अब ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो बेटा 12 को बोलते हैं डोडेक, डोडेक कार्बोनिल। अब Mn3 है ना, इसे लिखेंगे ट्राई मैंगनीज और ब्रैकेट में 0, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रल है, तो ब्रैकेट में 0। ठीक है, तो बाकी जो भी रह गए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं रह गया जिसमें मतलब आपको हो जाए। तो आपको x वगैरह निकालना आ गया। कोऑर्डिनेशन जैसे इसका मेरे को बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो देखो सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, 1 + 1 + 1 + 1 4, ऐसे आंसर आने चाहिए एक क्लास के बाद तुरंत आंसर। चलो एक मेरे को बता दो फटाफट से सारे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को लेता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100, ये तो बता देते हैं 100। चलो इसका बताओ क्या आएगा? क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का? 6। सर मोनोडेंटेड है, बाकी तो कुछ भी हो। तो बस ऐसे एक और लास्ट बता दो तुम लोग, किसका बताओगे? अच्छा इसका नाम बताना यार, क्या आएगा इसका नाम बताओ फटाफट से। टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्रिटो O। वेरी गुड। ONO को बेटा हमें लिखना है नाइट्राइटो O। अगर यहाँ पे NO2 दे रखा हो तो वेरी गुड, यही चेक कर रहा था मैं। अगर आपका ONO दे रखा है तो नाइट्राइटो O, गुड। बाकी तो कर लेगा। हाँ फिर नहीं अभी करेगा नहीं, अभी कैसे करेगा बता जाए। नाइट्राइटो उसके आगे नाइट्राइटो O। हाँ चार्ज क्रोमियम चार्ज आ गया आपका, जल्दी बताया, टाइम थोड़ी होता है। 3+। वेरी गुड। क्यों 3? इस पे 0, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, तो x - 3 = 0। गुड बेटा, ये बढ़िया कराया तूने इस बार काम। तो ये आपके पास आ जाएगा 3+ और बाकी फिर नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट। और अगर ये लिगेंड होता तो नाइट्रेट का लास्ट में E आ रहा है ना, उस आ जाएगा नाइट्रेटो। मैंने बोला है अभी, गलती मत कर देना। ठीक है, तो ये कहानी रहती है। मेरे हिसाब से जितनी भी चीजें बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। IUPAC यहीं रहेगी, बाकी तो चीजें चलती रहेंगी। आज के लिए यहीं रुकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।